नमस्कार। जय श्री राम। ओम नमः बुद्धाय। आप सबको एक बात कहना चाहता हूँ। हमारे देश में आज सबसे बड़ा एक शब्द प्रचलन चल रहा है, दलित। दलित शब्द। दलित शब्द क्या है, इसका अर्थ किसी को नहीं मालूम है। दलित शब्द का अर्थ क्या है, इसका किसी को नहीं मालूम। जो बुद्ध देव को मानते हैं, अगर उनकी किताब पढ़ें तो दलित शब्द का उन्होंने बहुत बड़ा अच्छा सा व्याख्यान लिखा गया है। उसमें आप लोग पढ़िए, फिर आप सबको पता चल जाएगा दलित शब्द क्या होता है। दलित शब्द अपने ऊपर अगर कोई बोल रहा है तो अपने आप को स्वयं गाली दे रहा है। दलित शब्द का इस्तेमाल करना, दलित शब्द का प्रयोग करना एक मूर्खता का कारण बन रहा है। तो दलित शब्द मत अपनाइए। आप लोग पहले गौतम बुद्ध द्वारा, भगवान गौतम बुद्ध द्वारा जो लिखा हुआ उनका किताब है, वाणी है, उसको आप लोग पढ़िए। उसमें साफ शब्द में उन्होंने लिखा है दलित का मतलब। दलित कौन होते हैं? दलित वो होते हैं जो अपने कार्यों से भागते हैं, अपने कार्य करने से वो पीछा छुड़ाते हैं, अभोज्य पदार्थ को का सेवन करते हैं, जैसे मदिरा, मांस, मछली, इन सब का प्रयोग करते हैं। गंदे प्रकार से जो रहते हैं, जो अपने आप का साफ, अपने शरीर का साफ सफाई नहीं करते, जो नहाना धोना, ब्रश मंजन कुछ भी नहीं करते, जो देवी देवताओं के उपासक नहीं रहते, ऐसे लोग गंदगी को पालते हैं और अपने काम को अहमियत न देके वो अपने काम से चोरी करते हैं। ऐसे लोगों को दलित शब्द का वर्णन किया है गौतम बुद्ध जी ने। भगवान गौतम बुद्ध जी की वो किताब आप लोग पढ़िए। और आज के समय पे और एक बात और बताना चाहता हूँ। 1965 में अंग्रेजों ने इस शब्द को प्रचलित किया था अपने राज यहाँ पे। 1935 में संबोधन किया दलित समाज को कि दलित आप लोगों के साथ छुआछूत होता है, आपको दलित माना जाता है। ये दलित का ये अर्थ है। और उसी चीज़ को लेके आज के समय पे तमाम प्रकार के नेता उस दलित शब्द को आज राजनीतिक मुद्दा देके अपनी स्वार्थ के लिए, अपनी कुर्सी के लिए अपने समाज को भड़का रहे हैं। सनातन धर्म के खिलाफ वो आवाज़ उठवा रहे हैं और अपने समाज के खिलाफ अपने ही लोगों को भड़का के उनके ऊपर आघात करवा रहे हैं। जहाँ देखिए फेसबुक, यूट्यूब चैनलों पे आज हर कोई ब्राह्मण के ऊपर लांछन लगाए। कोई कहता है राम कौन है, कोई कहता है राम जी जन्मे ही नहीं है, कोई कहता है कि कृष्ण जी कौन है, कोई देवी देवता भगवान की उपासना के लिए मना किए। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग करिए, वो तो कर्मों का देन है। आप लोग करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, नहीं करेंगे तो आपको जैसा कर्म करोगे वैसा फल भी मिलेगा। अगर आप कांटा बोओगे तो फल की चिंता ना करो। आपने कांटा बोया है तो कांटा ही आपको मिलेगा, फल कहाँ से पाओगे? तो इसलिए कहता हूँ कि दलित सब। इसके बाद मुंबई हाई कोर्ट ने और INF मंत्रालय जो था, उन्होंने भी यह शब्द यूज ना करने के लिए कहा था। यहाँ तक पत्रकार, न्यूज चैनल वालों से भी ये कहा था कि दलित शब्द का इस्तेमाल भूल के भी कभी नहीं करना। लेकिन क्या आज कोई मंत्रालय या हाई कोर्ट की बात को मान रहा है? नहीं मान रहा है। जहाँ देखिए दलित 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 दलित। क्योंकि दलित शब्द से रोक लगा कर उन्होंने कहा था अनुसूचित जाति
का प्रयोग आप करिएगा, दलित शब्द का प्रयोग नहीं करिएगा, क्योंकि दलित शब्द अलग शब्द होता है। बिखर जाना, अलगाववाद को दलित कहा जाता है, जो अपने आप को अलग मानते हैं। अगर आप लोग दलित मानते हो यानी आप लोग अलग समाज मांगते हो, अलग देश की भावना रखने की बात करते हो। मूल निवासी कौन है, क्या है, वो अगर इतिहास आप लोग तो ना वेद को मानोगे, ना पुराण को मानोगे, ना शास्त्र को मानोगे, ना रामायण गीता, किसी को नहीं मानोगे। यहाँ तक जिसके आप लोग प्रचारक हो, जिसके अनुयायी हो, भगवान गौतम बुद्ध जी के, उनकी भी बात नहीं मानते। केवल ये कहोगे कि नमो बुद्धाय, हम बुद्ध जी को मानते हैं, बौद्ध धर्म हमारा है, तो उनकी भी तो किताबें पढ़ो। वाल्मीकि जी को मानते हो तो उनकी रामायण तो पढ़ो, तब आप सबको पता चलेगा क्या कैसे क्या व्यवस्थाएं हैं, क्यों है, किस लिए है। दलित शब्द कह के, और इसके बाद अंग्रेजों के साथ साथ पहले मुगल शासक थे, उन्होंने जैसे चाहा, जिस प्रकार चाहा, आप लोगों को भरमाया भटकाया। हमारे यहाँ जब राजा महाराजा, आज लैट्रिन बाथरूम टॉयलेट इन सब की व्यवस्थाएं हुई हैं, लेकिन जब अंग्रेज आए थे तब। लेकिन हमारे जो समाज था, आज के आप 1600-1700 ईस्वी पूर्व चले जाइए, पीछे चले जाइए, तो वहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्थाएं थी लैट्रिन बाथरूम की? आप लोग बताइए। कचड़े उठाने की कोई व्यवस्थाएं दिख रही हैं? कहीं भी नहीं। अंग्रेज के आने के बाद जो व्यवस्थाएं बनी, उन्होंने आप लोगों को भरमाया और उसके आप लोगों को अपने ही लोगों के साथ, अपने ही धर्म के लोगों के साथ, अपने ही भाइयों के साथ भड़काया। और उसमें साथ किसने दिया? मुसलमान, फारसी, क्रिश्चियन, ये सब मिल के साथ दिए। दलित समाज में फारसी भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, और दलित समाज में क्रिश्चियन भी आते। तो आप लोग कैसे दलित हो गए? दलित शब्द का इस्तेमाल जो किया गया, इनके लिए किया गया था, क्योंकि ये लोग आक्रांता थे। जो आक्रांता थे, जो हमारे देश पे राज्य किया, मारा काटा, हमारी बहन बेटियों के साथ बर्बरता करी, उनके लिए ये दलित जो शब्द है सूट करता है, उनके ऊपर यह लागू करता है। लेकिन हमारे जो समाज है उसमें दलित शब्द का प्रयोग करना अपने आप को एक गाली देने के बराबर है। छुआछूत की हमारे यहाँ कोई व्यवस्थाएं नहीं थी। अगर छुआछूत की व्यवस्थाएं होती तो कहीं तो लिखा होता। आप लोगों को मतलब इस वर्ण में, तो फिर अगर छुआछूत होता तो वर्ण एक साथ क्यों चलते? तो खटिया 3 पाए वाली बनने लगती ना, 4 पाए की क्यों बन रही है? तो युगों का निर्माण 4 युग के हिसाब से, यही इसीलिए मनु महाराज जी ने 4 स्तंभ के रूप में ये 4 वर्ण बनाए थे। जिस प्रकार 4 युग है, ये चारों युग को आप मानते हो, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये 4 युग थे, तो उसी प्रकार ये 4 वर्ण बने थे। सभी के सभी समान हैं, कोई किसी से, सबके अपने अपने कार्य थे, सब अपने कार्य में निपुण थे। तो भाइयों, इन दलित शब्द का इस्तेमाल करके अपने आप को गालियाँ देना बंद करें, क्योंकि दलित समाज इस समाज के लिए एक गाली शब्द है। ये वर्ण व्यवस्थाएं थी, वर्ण में कोई जातियां नहीं थी। अपनी पहचान के लिए जब मुगल शासक आए,
अंग्रेज़ों का शासक आया, तब सब जाके अपनी अपनी जातियाँ कि भैया कम से कम भाग दौड़ के, हाँ हम दुबे बन गए, हम तिवारी बन गए, हम छत्री बन गए, हम ठाकुर बन गए, हम राजपूत बन गए, हम चौहान बन गए, हम गुप्ता बन गए, तेली बन गए, कोई चमार बन गया, कोई गौतम बन गया, कोई गौड़ बन गया। इस हिसाब से इनके डर की वजह से हमारे यहाँ तब जाति व्यवस्थाएं लागू हो गई, अपनी पहचान के लिए, न कि वर्ण को बिगाड़ने के लिए। तो मित्रों, इस पे ध्यान दीजिए, किसी के बहकावे में ना आइए। जय श्री राम।